बनाएंगे हम शादियों जैसा चिकन स्टीम, वो भी घर पर। इसके लिए आपको किसी भी शादी के इनविटेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप घर पर बिल्कुल शादियों जैसा चिकन स्टीम बना सकते हैं। इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपने चिकन का कोई भी पीस ले लेना, उसको आपने दोनों तरफ अच्छे से गहरे कट्स लगा लेना। इस तरह से आपने दोनों तरफ आपने उसको कट्स लगा लेना। कट्स लगाने के बाद कोई आपने बड़ा बर्तन लेना, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच मैंने नमक ऐड किया, साथ में थोड़ा सिरका ऐड किया, और उसके बाद पानी ऐड करने के बाद जो तमाम चिकन के पीसेस थे वो उसको आपने इस पानी के अंदर डिप करके कोई आधा घंटा कम से कम आपने ज़रूर रखना है। उसके बाद इसको निकाल के अच्छे से आपने धो लेना। धोने के बाद आपने इसको रखना है कोई 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम चिकन का जो पानी है वो निकल जाए। जब हम इसे मैरिनेट करें तो वो हमारी मैरिनेशन पतली ना हो और अच्छे से जो तमाम फ्लेवर है वो चिकन के अंदर जाए। अब मैरिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक बर्तन लिया, उसके अंदर आपने दही 2 से 3 चम्मच, जितना आपके पास चिकन हो उस हिसाब से आपने दही इस्तेमाल करना है। 3 से 4 चम्मच बड़े दही के ऐड किया। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया सूखे धनिया का पाउडर ऐड करना है, उसके साथ जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और जीरा पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड करना है चाट मसाला। चाट मसाला आपने ऐड करना है। चाट मसाला जब अच्छे से हमने ऐड कर देंगे, इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद इसमें लाल चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। बना हुआ जो पेस्ट है वो आपने ऐड करना है। उसके साथ ही 2 से 3 चम्मच बड़े वाले जो हैं वो लेमन जूस के ऐड करना है, बीज आपने उसके निकाल लेने हैं। और साथ में थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच सिरका ऐड करना है। सिरका ऐड करने के बाद जब तमाम ये मसाले ऐड कर दिए हैं तो अब बेसिक मसाले ऐड करेंगे। उसमें नमक ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर आपने ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने टमाटो केचप भी ऐड नहीं करनी, 1 से 2 चम्मच हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे, क्योंकि दही हमने ऐड किया, सिरका, नमक, और उसके इसलिए हमें ज़्यादा टमाटो केचप की ज़रूरत नहीं है। तो उसके एंड पे आपने इसमें फूड कलर ऐड करना है, 1 से 2 चम्मच, चम्मच नहीं, पिंच ऑफ फूड कलर, ताकि हमारा कलर जो है स्टीम का अच्छे से आए, चिकन स्टीम का। मैरिनेशन रेडी है। एक एक पीस को आपने लेके अच्छे से कट्स में इस तरह से हाथों की मदद से आपने इसको मैरिनेट करना है, ताकि तमाम मैरिनेशन जो है ना इक्वली तमाम पीस के कट में चली जाए। तमाम पीसेस को इस तरह से मैरिनेट करने के बाद इसको आपने कोई 2 से 3 घंटे रख देना। जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतनी मैरिनेशन अंदर तक जाएगी और उतना आपका चिकन स्टीम जो है मज़ेदार बनेगा। लेकिन कम से कम 3 घंटे तो आप इसको ज़रूर रखें। इस तरह से आपने तमाम मैरिनेशन को हाथों की मदद से कट्स के अंदर तक लगा देना है। तो अब हमारी मैरिनेशन तकरीबन हो चुकी है, तो अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो अब स्टीम आप किसी भी चीज़ में इसको कर सकते हैं, प्रेशर में, जो भी आपके पास बर्तन मौजूद हो। तो स्टीम के जब पानी आपने ऐड करना है उसके अंदर हम कड़ी पत्ता, लेमन और 1 दालचीनी का जो पीस है वो भी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी स्टीम है वो भी फ्लेवरफुल हो और हमारा जो चिकन स्टीम है मज़ेदार सा तैयार हो। तो अब जो मैरिनेट किए हैं तो पीसेस, उन तमाम पीसेस को आपने इस तरह से रख देना, और उसके बाद इस पर तिल जो है ना, तिल लेके आपने, जब आपने मैरिनेशन के बाद आपने इस पर तिल लगाना है, जब आपने इसको स्टीम रोस्ट करना है। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद आपने इसको कवर करके तमाम पीसेस पे इस तरह से तिल लगाने के बाद इसको रख देना है। तकरीबन जब स्टीम बन जाएगी तो 25 मिनट के अंदर अंदर आपने का जो है ना बिल्कुल शादियों जैसा चिकन स्टीम रेडी हो जाएगा। तो हमारा जो चिकन स्टीम है वो मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। हमने डिश आउट कर लिया 25 मिनट के बाद। हमारा मज़ेदार सा शादियों जैसा चिकन स्टीम रेडी है। तो आप बनाएं और इस तरह से खाएं, आपको इंजॉय करें।